जय हिंद दोस्तों। कैरियर इंग्लिश के इस YouTube चैनल पे कुछ सीखने और सिखाने के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस की। देखिए, कोई भी सेंटेंस जब आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसे पहचानने का काम करते हैं। तो पहचानने के दो तरीके हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आप उसको पहचानेंगे, पहचानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह किस टेंस का सेंटेंस है, फिर उस टेंस के स्ट्रक्चर पे आप उसको सजाकर बना देंगे। तो पहचानने के लिए जब आप जाएंगे तो पहचानने के दो तरीके होते हैं। अक्सर विद्यार्थी पहचानने में ही गलती करते हैं, क्योंकि वो गलत पहचानेंगे तो रूल भी गलत लगाएंगे, यानी स्ट्रक्चर गलत सेट करेंगे, जिसके अनुसार वो गलत बना लेते हैं। तो सबसे पहले पहचानना जरूरी है। पहचानने के लिए आपको दो तरीका मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो बहुत ही परंपरागत तरीका है, पहचान नंबर 1 जिसे हम नाम दिए हैं। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा हुआ दिख जाए, आप समझ जाइए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन दोस्तों, यह अधूरा सच है। आप 90% सेंटेंस में ये बना लेंगे, लेकिन 10% ऐसे सेंटेंस होंगे जिसके अंतिम में ता है, ती है नहीं दिखेगा, फिर भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे रहा है, रही है भी दिख सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। गागेगी भी दिख सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कई जगहों पे तो आपको याएई भी दिखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको पहचान बताया जो आप जानते भी हैं। पहचान नंबर 2 पे गौर कीजिए। जब किसी सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि यह किसी व्यक्ति का आदत को बताया जा रहा है, इस सेंटेंस में आदत की बात हो रही है, या इस सेंटेंस में किसी के स्वभाव की बात हो रही है, किसी के पसंद की बात हो रही है, या दैनिक कार्य यानी डेली रूटीन की बात हो रही है, या अस्थायी कार्य परमानेंट एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, या चिरंतन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, या सिद्धांत यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम मतलब काम भविष्य में होगा, वैसा कार्यक्रम जिसका प्लानिंग आज ही बन चुका है, आज उसका शेड्यूल जारी हो चुका है, वैसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही माना जाता है। निर्णय हो, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम हो, या निर्णय ले लिया आपने, या शर्त है जो भविष्य में दिखेगा लेकिन वह शर्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, या मानसिक या आंतरिक गतिविधियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर वो काम हो जाता है, जैसे सोचना, समझना, पसंद करना, घृणा करना, किसी से नफरत करना, प्यार करना, है ना, अच्छा लगना, है ना। ये आप बाहर से कुछ नहीं करते हैं, जैसे खाना बाहर से दिखेगा, चलना बाहर की शारीरिक गतिविधियां हैं, कोई देख के बता देगा कि चल रहा है, कोई देख के बता देगा बोल रहा है, लेकिन कोई देख के नहीं बताएगा कि पसंद कर रहा है कि नहीं पसंद कर रहा है। यह अंदर ही अंदर होता है। आप किसी को पसंद करते हैं कि ना पसंद करते हैं वो आप ही जानते हैं। आप क्या समझ रहे हैं ये आपके अंदर चल रहा है ना। इसी तरीके से जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। तो आपको इस पहचान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, न कि ता है, ती है, ते है, ताहू को। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, सूरज पूरब में उगता है, ता है लगा हुआ है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सूरज पूरब में उगता है यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, विश्वव्यापी सच है, चिरंतन सत्य है, इसलिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। लोग भारत में रहते हैं, ता है, ती है लगा हुआ है, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आप इसको पहचान नंबर 2 से मिलाएंगे तो यह अस्थायी कार्य है, भारत में रहने का काम अस्थायी रूप से हो रहा है, हम लोग भारत में रहते हैं, यह क्या है, अस्थायी कार्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे का क्रिकेट खेलने का हो सकता है इसका आदत हो, स्वभाव हो, या क्रिकेट खेलना पसंद हो। तो देखिए, आदत हो, स्वभाव हो या पसंद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है, तो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा काम है, आदत नहीं है, ये क्या है, मेरा दैनिक कार्य है। मैं ऑफिस जाता हूँ, दैनिक कार्य है, डेली रूटीन है, होता है ना किसी का ऑफिस जाना डेली रूटीन है, रोज जाएगा वो क्योंकि उसका जॉब है। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, डेली रूटीन है, इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ता है, ती है लगा हुआ है, इसलिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, वह बर्गर खाती है, ता है, ती है लगा हुआ है, और बर्गर का खाना उसका पसंद है, तो इससे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट, वह हर किसी की मदद करता है, उसका स्वभाव है, तो स्वभाव को बतलाने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है लगा हुआ है, उससे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, IPL 26 मार्च से शुरू होगा, ता है, ती है नहीं लगा हुआ है, लेकिन भविष्य में होने वाला कार्यक्रम है,
यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 मार्च है, ठीक है, और 26 मार्च से IPL शुरू होगा। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को शेड्यूल जारी हो गया तो यह फ्यूचर में होने वाले जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ है उसको बतला रहा है। तो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। तो गागेगी होते हुए भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ता है ती है लगा हुआ नहीं है फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ता है ती है वाला कई जगहों पे आपको सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। शर्त है तेज दौड़ोगे तब परिणाम क्या निकलेगा, रेस जीत जाओगे। तो शर्त वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। अंतिम में ता है ती है रहे या न रहे, अंतिम में तो गागेगी आ रहा है, वहाँ परिणाम है उसमें भी गागेगी। यहाँ यदि तुम तेज दौड़ोगे शर्त है गागेगी, तो रेस जीत जाओगे परिणाम निकलेगा, अंतिम में है गागेगी। ये गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन ये गागेगी वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कारण क्या है, तो पहचान नंबर 2 कहता है कि शर्त को भविष्य में होने वाले कार्यक्रम हो या निर्णय हो या शर्त हो उसको किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक एवं आंतरिक गतिविधियाँ। आपके मन में कोई काम चल रहा है या आपके शरीर में कोई मानसिक कोई काम, आपके दिमाग में कोई काम चल रहा है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो बाहर से थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर हो रहा है। किसी को पसंद कर रहा हूँ, नापसंद कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, यह अंदर ही अंदर हो रहा है। तो आंतरिक गतिविधियाँ, मानसिक गतिविधियाँ, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बेहतर होगा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पहचान याद करते हैं तो आप ता है ती है ता हूँ तो आप अपने कर लिया होगा। इसके अलावा आप इन चीज़ों को जोड़ ले, ये सब देख कर नहीं समझ के पहचानने का प्रयास करना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी का सेंटेंस नहीं दिखेगा, आपको इंग्लिश का सेंटेंस दिखेगा। जब इंग्लिश का सेंटेंस दिखेगा तब उसके फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि वह सेंटेंस किसी का आदत है, किसी का स्वभाव है, फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटी है, कोई कार्यक्रम है, कोई शर्त है क्या। तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी से अगर मैच करेगा तब आपको V1 या V5 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो अपने लेवल को थोड़ा एडवांस कीजिए। देखिए अब मान लिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहचान लिए, तब इसको बनाना है। बनाने का रूल समझिए। रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्लिक देके मैंने कॉम्प्लीमेंट भी लिखा है और OW भी लिखा है। इसको आप समझिए ये क्या होता है। ये जो सब्जेक्ट है समझिए, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। सेंटेंस है, यहाँ देखिए सूरज पूरब में उगता है, यहाँ पे जो उगने का काम हो रहा है ना, यह उगना क्या हो गया, उगना हो गया वर्ब। इसको कौन कर रहा है, सूरज। उगने का काम कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सूरज हो गया। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया कर्म, यानी क्रिया का परिणाम या प्रभाव जिस पर पड़े। जैसे कोई काम आप किए तो काम से क्या परिणाम निकला या कोई चीज़ प्रभावित हो गया, वो ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, सेंटेंस को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है उसका आना। अगर वो आएगा तो कॉम्प्लीमेंट है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, हम लोग को लगता है कि ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रहता नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट रहता है। आगे हम आपको बताएंगे। OW होता है अदर वर्ड्स, यानी अन्य शब्द। सेंटेंस के अंदर कुछ अन्य शब्द भी रह सकते हैं। भी होता है वर्ब, क्रिया, आप समझ चुके होंगे। जैसे आप देखिए बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे एक काम हो रहा है खेलने का। तो खेलना क्या है, हमारा वर्ब है। खेलने का काम कौन कर रहा है, बच्चे। बच्चे सब्जेक्ट है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप पहचानते हैं। V1 क्या होता है, किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, मूल रूप, जिसको आप याद करते हैं वर्ड मीनिंग की तरह। जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रन मीन्स दौड़ना, कुक मीन्स खाना पकाना। आप एक वर्ड की तरह इसको याद कर गए। ये वर्ब है और वर्ब का मूल रूप है V1 है। V2 V3 बनाया जाता है, V4 V5 भी बनाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे गो है वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। ये पांचों रूप है। V2 और V3 किस प्रकार से बनता है इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा। V4 बनाने का तरीका है ING जोड़ने से V4 बन जाएगा। V5 बनाने का तरीका है इस V1 के अंदर S या ES जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगा। लेकिन S जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे, कब S जोड़ेंगे कब ES जोड़ेंगे, इसके आपको समझना पड़ेगा। देखिए नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है, या तो वो नियम आपको आता है उस पर V1 से V5 आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ समझ लीजिए शॉर्टकट में किसी वर्ब के लास्ट में अगर आपको CH, SH, SS, O या X दिख जाए उसमें ES जोड़िए, V5 बन जाएगा। या अगर अंतिम में Y दिख रहा है तो आप देख लीजिए Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है किसी वर्ड के लास्ट में तो Y को हटा के IES जोड़ दीजिए। जैसे आप देखिए ट्राई है TRY, Y है, Y से पहले R है, कॉन्सोनेंट है, यानी पहले कॉन्सोनेंट है फिर Y है, तो क्या करेंगे Y को I में बदल के ES जोड़ देंगे। जैसे फ्लाई FLY, क्या करेंगे
वाई को आई में बदल के ES जोड़ देंगे। लेकिन अगर वाई के पहले वोवेल हो तब सिर्फ S जोड़ेंगे, जैसे से, SAY से। अब ये सिर्फ S जोड़ दीजिए, प्ले, PLAY, इसमें क्या करिए सिर्फ S जोड़ दीजिए। तो ये आप जानते होंगे कि SES क्या होता है, कैसे जोड़ना है। नहीं तो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है उसको आप देख लीजिए, आपको SES जोड़ने आ जाएगा। तो आपको अगर V1 से V5 बनाने अगर आ गया तब आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, सूरज पूरब में उगता है। रूल कहा कि पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है, सूरज। हमने लिखा द सन। क्या लिखा, द सन। अब इस द सन को देखिए, सन जो है सूरज क्या होता है, एक होता है, यानी ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आपको कौन सा वर्ब लगाना है, मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है, यानी V5 लगाना है। वर्ब कौन सा है, देखिए उगना। उगना वर्ब है, उगना का अंग्रेजी होता है राइज। आपने इसमें ES जोड़ दिया तो बना राइजेज। ES क्यों जोड़ा, क्योंकि S है, S के अंतिम में क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। तो ES जोड़ दिया, द सन राइजेज हो गया, V5 बन गया। उसके बाद जो बच गया पूरब में, आपने लिख दिया इन द ईस्ट, पूरब में। तो आपने लिखा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ था आपने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, हम लोग भारत में रहते हैं। सब्जेक्ट कौन है, हम लोग। हमने पहले लिखा वी। अब हमें वर्ब चाहिए, वी के साथ कौन सा वर्ब, तो वी के साथ लगता है V1। वर्ब है रहना, रहना का अंग्रेजी लीव है, तो लीव V1 ऑलरेडी है। बच गया क्या, भारत में, हमने लिख दिया इन इंडिया। नेक्स्ट आइए, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट है बच्चे, हमने चिल्ड्रेन लिखा। चिल्ड्रेन चूँकि प्लूरल है, V1 चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, प्ले। प्ले मतलब खेलना, V1 हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, हमने क्रिकेट लिख दिया। नेक्स्ट है, मैं ऑफिस जाता हूँ। सब्जेक्ट कौन है, मैं का अंग्रेजी मैंने आई लिखा। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, जाना है वर्ब, जाना का अंग्रेजी गो होगा। आई के साथ गो ही लिखाएगा, क्योंकि आई के साथ लिखाता है V1। नेक्स्ट है, ऑफिस जाता हूँ, तो गो टू ऑफिस। कहीं भी जाने के लिए टू लगाइए, आने के लिए फ्रॉम लगाइए। जैसे आई गो टू ऑफिस, आई कम फ्रॉम ऑफिस। मैं ऑफिस से आता हूँ तो आई कम फ्रॉम ऑफिस। मैं ऑफिस जाता हूँ तो आई गो टू ऑफिस। जाने के लिए टू, आने के लिए फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बर्गर खाती है। सब्जेक्ट है वह, सी। अब लिखना है हमें वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। सी के साथ क्या लिखेंगे, V5। ईट माने खाना, S लगा दिए, बन गया V5। सी के साथ V5 लगता है। ऑब्जेक्ट है बर्गर, बर्गर लिख दिया, बना सी इट्स बर्गर। नेक्स्ट है, वह हर किसी की मदद करता है। सब्जेक्ट कौन है, वह, मैंने लिखा ही। इसका काम कौन सा है, मदद करने का। मदद करने का अंग्रेजी हेल्प होता है, S लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ हमें चाहिए V5, S लगा दिए, ही हेल्प्स। हर किसी का अंग्रेजी होता है एवरीबॉडी, लास्ट में एवरीबॉडी लिख दिया, बना ही हेल्प्स एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखिए, IPL 26 मार्च से शुरू होगा, गागेगी, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट है IPL, मैंने लिखा IPL। शुरू करना या शुरू होना वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, हमने लिखा वर्ब। वर्ब है स्टार्ट, माने शुरू करना या शुरू होना। IPL सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ S लगा, IPL स्टार्ट्स हो गया। कब से, 26 मार्च से, फ्रॉम 26 मार्च। नेक्स्ट है, यदि तुम तेज दौड़ोगे। यदि का अंग्रेजी है इफ़। सब्जेक्ट है तुम, यू लिखें। यू के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, यू के साथ V1 लगेगा, तो रन मतलब दौड़ना, हमने लिखा यू रन। तेज दौड़ोगे तो फास्ट, इफ़ यू रन फास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। आगे जो आप देख रहे हैं, तो रेस जीत जाओगे, वो फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि परिणाम वाला फ्यूचर में बनता है। तो यू विल विन द रेस, ये फ्यूचर टेंस में आप जाएंगे तो पता चलेगा शैल विल प्लस V1 लगता है। देखिए मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ में। इस यूनिवर्सल ट्रूथ को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंस है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सत्य है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब विश्वव्यापी सच, जो पूरी दुनिया में सच माना जाता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सच माना जाता है। इसे कौन सच साबित किया, तो ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। ये इसे साइंस के द्वारा प्रूफ किया गया है, अतः यह साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। नेक्स्ट है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह साइंटिफिक प्रिंसिपल है, यह एक सिद्धांत है जो साइंस के द्वारा दिया गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। यह मैथमेटिकल फैक्ट्स है, मैथ के द्वारा प्रूफ है। नेक्स्ट है, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, यह साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, मृत्यु सबको आनी है। यह फिलोसफिकल फैक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आते हैं। तो अंत में
वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू दिखे या नहीं दिखे, रहे या नहीं रहे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मृत्यु सबको आनी है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें ता है, ती है आएगा, लेकिन आपको पता है ना मृत्यु तो सबको आता है ना, मृत्यु सबको आना है। तो यह क्या है, फिलोसफिकल फैक्ट्स है, दर्शन शास्त्र के द्वारा दार्शनिक लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया है। यह क्या है, फिलोसफिकल फैक्ट्स है कि मृत्यु सबको आना है। तो इन सभी सेंटेंसेज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिए वह हमेशा कठिन मेहनत करता है, यह क्या है, प्रेजेंट का हैबिट है किसी व्यक्ति का, तो हैबिट को भी हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यह क्या है, फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटी है, भविष्य में होने वाले निर्धारित कार्यक्रम है, इसको भी हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जबकि आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में गागे गी लगा हुआ है। नेक्स्ट है राम बाबू प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, यह रेगुलर एक्शन है, राम बाबू का प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, या आप डेली रूटीन कह सकते हैं या रेगुलर एक्शन कह सकते हैं। तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। तो आपने देखा कभी कभी ता है, ती है, ते है आपको दिख जा रहा है, कभी कभी ता है, ती है नहीं दिख जा रहा है, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इसका यह मतलब हुआ कि आप ये जो पहचान देखकर पहचानते हैं, बेहतर होगा आप समझकर पहचानने की कोशिश करें। अब ये देखिए प्रधानमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यह जो है प्रधानमंत्री का फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटी है। ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री सुबह उठा बोला कि चलो आते हैं हम लोग घूम के कल दिल्ली, कल मुंबई, ऐसे नहीं होता है। उन लोग का ना एक प्लानिंग रहता है, ऑन पेपर बना हुआ रहता है, किस दिन किस देश का विजिट करेंगे, कब वापस आएंगे, शेड्यूल बना हुआ रहता है, उस तरीके से ये लोग काम करते हैं, है ना। या आईपीएल का डेट आ गया, आपको क्या लगता है कि 26 मार्च को एकाएक मन करेगा आईपीएल वाले आएंगे बोलेंगे चलो आज खेल लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जिसका प्लानिंग प्रेजेंट में ही हो जाता है और भविष्य में उसको होने का डेट फिक्स कर दिया जाता है, पेपर आउट कर दिया जाता है, पब्लिकों को इसकी जानकारी हो जाती है, यानी ऑन पेपर बात हो जाता है, तो यह प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, यह एक प्लानिंग है प्रॉपर वे में। तो फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ता है। चलिए अब हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। करने के लिए आपको रूल पता है, रूल हमारा सब्जेक्ट है प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हमने पृथ्वी लिखा, द अर्थ, अर्थ के पहले द लगता है आपको पता है। नेक्स्ट है हमें वर्ब लिखना है V1 या V5, पृथ्वी चूँकि एक है तो हमें V5 लिखना है, तो रिवॉल्व्स हो गया, घूमना का, घूमना मतलब क्या, परिक्रमा करना, तो रिवॉल्व्स हो गया। चारों ओर तो अराउंड, किसके, सूर्य के, तो द सन। इस प्रकार से इस रूल पर यह बैठ गया। नेक्स्ट है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, सब्जेक्ट कौन है, पानी है, आपने लिखा वाटर। उसके बाद हमें V1 या V5 चाहिए, हमने यहाँ V5 लिखा। देखिए पानी जो है अनकंटेबल नाउन है और जितने भी अनकंटेबल नाउन होते हैं उसको सिंगुलर माना जाता है, अतः उसके साथ V5 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पानी क्या है, अनकंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसे सिंगुलर माना गया और यहाँ पे लगा V5। तो बॉयल्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 तो सब्जेक्ट है 2 एंड 2 मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। V1 V5 तो देखिए यह एक डिजिट है, एक डिजिट, तो यह डिजिट के लिए V1 या V5 का प्रयोग होता है। 2 एंड 2 मैक्स 4। नेक्स्ट है सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, सब्जेक्ट कौन है, सच्चा प्रेम, आपने लिखा ट्रू लव, कभी नहीं मरता, कभी नहीं का नेवर लिखा। मरना का डाई होता है, चूँकि ट्रू लव अनकंटेबल नाउन ये भी है, अनकंटेबल नाउन में आप V5 लगाते हैं, V5 हो गया डाई का, डाइस। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कभी नहीं या नेवर का इंग्लिश कहाँ आ गया, वर्ब के पहले, इसको मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट देखिए वह हमेशा कठिन मेहनत करता है, आप लिखे सब्जेक्ट वह, उसके बाद मेहनत करना का होता है वर्क, यहाँ पे एस लगा दीजिए, वर्क्स हो जाएगा, कठिन का हार्ड हो जाएगा, यानी V1 V5 में ही के साथ V5 लगता है, इसलिए वर्क्स हो गया, हार्ड हो गया। अब ये जो हमेशा है, हमेशा का अंग्रेजी कहाँ गया, वर्क के पहले यानी वर्ब के पहले। देखिए इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई बार, कितनी बार कोई कार्य होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसमें से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ एडवर्ब का प्रयोग वर्ब से पहले होता है, कुछ का एडवर्ब के बाद होता है। तो ये नेवर, ऑलवेज, एवर, ये 6 वर्ड ऐसे हैं, 6 एडवर्ब ऐसे हैं जिसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है। तो चूँकि यहाँ पे मेन वर्ब है डाई, इससे पहले आ गया, यहाँ पे मेन वर्ब है वर्क, इससे पहले आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रधानमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में द लगेगा, द प्राइम मिनिस्टर। रवाना होना का अंग्रेजी लीव फॉर होता है, तो लीव्स फॉर कर दिए, V5 कर दिए। क्यों V5 हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या V5 लगेगा। दिल्ली के लिए रवाना होंगे, आपने दिल्ली लिखा, कल रवाना होंगे, टुमारो लिखा। नेक्स्ट, राम बाबू प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, आपने सब्जेक्ट लिखा राम बाबू, काम करने का अंग्रेजी वर्क है, एस लगा, क्योंकि राम बाबू एक व्यक्ति है, सिंगुलर के साथ V5 लिखना है, तो राम बाबू एक व्यक्ति है, इसलिए आपने वर्क्स किया। उसके बाद 8 घंटे काम करता है, 8 आवर्स, प्रतिदिन करता है, ए डे मतलब हर दिन, एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो चलिए लास्ट के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सेंटेंस है, ये लो बस आ गई। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बस का इंतज़ार करते होते हैं स्टैंड में और बस आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये लो बस आ गई। तो ये लो बस आ गई अभी आई ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। देखने में आपको अंतिम में ई दिखेगा, गई, ऐसा लगता है जैसे पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आप देख के पहचानेंगे तो आपको लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, बल्कि ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये एक्चुअली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हेयर और देयर से बनाया जाता है। तो यहाँ पे लो, ये लो बस आ गई का इंग्लिश होगा हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। हेयर हो गया, कम्स हो गया जो आपका V1 V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म पे बन रहा है, द बस। हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी प्रकार का है, वो लो बस जा रही है। जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं, बस कहीं दूर से ही निकल गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो लो बस जा रही है। तो आप तो देखेंगे तो रहा है रही है अंतिम में दिखेगा, लेकिन दोस्तों ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन के साथ बोला जा रहा है। इसको भी आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म पे, तो हो जाएगा देयर गोज द बस। यानी हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, वह रोज़ फिल्म देखता है। यह क्या है, उसका रोज़ फिल्म देखने का आदत है, हैबिट है, उसका स्वभाव हो सकता है ना, उसकी आदत बनी हुई है। तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट देखिए वह है, इसका मतलब ही है। फिल्म देखना को आप वॉच लिखते हैं, वॉचेज करेंगे, ही के साथ V5, ए मूवी डेली, वह प्रतिदिन या वह रोज़ फिल्म देखता है, यानी एक फिल्म वह रोज़ देखता है, ही वॉचेज अ मूवी डेली। नेक्स्ट है, रानी खाना पकाती है। रानी खाना पकाती है, यह उसका रेगुलर हैबिट है, बराबर यह काम करती है, या डेली रूटीन भी हो सकता है, डेली एक्शन भी हो सकता है जो बराबर वो करती होगी, रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है जो बार बार वो करती होगी। तो रानी खाना पकाती है, इसमें आपका सब्जेक्ट है रानी, खाना पकाना का इंग्लिश कुक्स होता है, कुक होता है, रानी की वजह से एस लगा दिए, एंड फूड हो गया। नेक्स्ट देखिए, वे लोग सच बोलते हैं, सब्जेक्ट है वे लोग हमने लिखा, बोलना का अंग्रेजी स्पीक है, दे के साथ V1 लगा, सच का होता है द ट्रूथ लिख दिया, यानी वे लोग सच बोलते हैं, यह किसी का स्वभाव हो सकता है। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। यह क्या है, डेली एक्टिविटी है मेरे पिताजी का, तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। मैंने यहाँ बनाया है, देख लीजिए, मेरे पिताजी सब्जेक्ट है, माय फादर, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, मेरे पिताजी चूँकि सिंगुलर है इसलिए V5 रीड्स ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप समझ रहे हैं, इतना जो कुछ मैंने समझाया क्या आप समझ रहे हैं। तो आपको अगर यह बनाने के लिए हम बोले कि क्या आप समझ रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि इसको ट्रांसलेट करो, क्या आप समझ रहे हैं, तो आप तो देखेंगे कि रहा है रही है लगा हुआ, तो आप बनाएंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है रहा है रही है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर प्लस V4 से बनाएंगे। मैं दोस्तों आपको बता दूं यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं, मैं बोलूँगा चलो समझ के दिखाओ, तो आप दिखा देंगे अंदर में कि क्या समझ रहे हैं। यह अंदर ही अंदर यानी इंटरनल वर्क है ना, यानी शरीर के अंदर ही अंदर जो काम हो जाता है, मानसिक या आंतरिक, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। इसलिए आप आर यू अंडरस्टैंडिंग ना लिखकर क्या लिखेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे रहा हूँ रही हूँ आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके रूल पे बना देते हैं, येस आई एम अंडरस्टैंडिंग, यह गलत हो जाएगा। क्या मैं समझ रहा हूँ अंदरूनी कार्य है, तो क्या बनाएंगे, येस आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब V1 लग रहा है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पे बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें अच्छे तरह से जान रहा हूँ, मैं तुम्हें
यहाँ हूँ होगा, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। तो आप फिर देखिएगा रहा है, रही है, रहे हैं, आप क्या बना देंगे, आप बना देंगे आई एम नोइंग यू वेरी वेल, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको बना ही नहीं सकते हैं। ये आपका जानना, कोई बोलेगा तो रोज़ कैसे जान रहे हो बताओ तो, दिखाओ तो, आप दिखा देंगे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, तुम तैर रहे हो, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, अगला दिखा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे तरह से जान रहा हूँ, आप दिखा सकते हैं जान रहा है? नहीं, यह आंतरिक क्रिया है। आंतरिक क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना बेहतर होता है, तो आप बनाएंगे आई नो यू वेरी वेल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही रूल पर। अब दोस्तों एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या भरेंगे, स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। आप सुने होंगे कि स्लो यानी धीरे धीरे लेकिन लगातार, अगर आप दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आप रेस जीत जाएंगे, है ना। तो यह एक प्रोवर्ब है, यह एक कहावत है कि स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। तो आप क्या भरेंगे, विंस द रेस। आपने देखा भी होगा स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, आपने यह लिखा हुआ कई सेंटेंसेज में, कई जगहों पे देखा होगा। क्या आपको पता है इसमें विंस क्यों लगता है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस क्यों होता है? यह एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे विंस लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें देखकर नहीं पहचानना चाहिए। हो सकता है उसके अंतिम में ता है, ती है, ते है दिखे, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें दिखे, तो बाकी चीज़ों को समझने के लिए आपको देखकर नहीं समझ के पहचानना होगा। जैसे किसी की आदत है, स्वभाव है, चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिद्धांत है, प्रोवर्ब आपने देखा, कहावत है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, आप इस वीडियो को एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए मुझे। तो आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वाले सेंटेंसेस को लेकर हाजिर होंगे कुछ सीखने और सिखाने के इस महफिल में। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।